Hello, Bacho. Let's read this question. Question says if C1 and C2 are these two curves, x square equal to y minus 1 and y square equal to x minus 1, तो दो पैराबोलास है. Let P be any point on C1. पहले कर्व पे P एक पॉइंट है, दूसरे कर्व पे Q एक पॉइंट है. If P1 and Q1 is the reflection of P and Q with respect to the line y equal to x. P1 क्या है? P का रिफ्लेक्शन है y equal to line x पे. Q1 क्या है? Q का रिफ्लेक्शन है y equal to x लाइन पे. Then we have to prove that P1 lies on दूसरा कर्व, Q1 lies on पहला कर्व. ठीक है ना? एंड हमको बताना है PQ की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, PQ की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी. एंड हेंस हमको डिटरमाइन करना है P नॉट Q नॉट सच दैट C1 C2 रिस्पेक्टिवली सच दैट P नॉट Q नॉट इज लेस देन इक्वल टू PQ, मतलब वो सबसे छोटा हो. ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम पहले से ही बना दिया है, आप डायग्राम समझिए क्योंकि वो अदरवाइज बनाने में बहुत टाइम लगता. तो डायग्राम ये है कि C1 और C2 दो कर्व है. तो ये C1 कर्व है जो कि है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, और ये C2 कर्व है जो कि है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1. ठीक है, इनका वर्टेक्स है 0,1, 1,0 और 0,1. ठीक है, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन C1. P एक पॉइंट है जो C1 पे है, P एक पॉइंट है जो C1 पे है. ठीक है, तो यहाँ पे हटा दो इसको. P एक पॉइंट है जो C1 पे है. ठीक, और Q एक पॉइंट है जो C2 पे है. तो ये C2 कर्व है, यहाँ पे Q पॉइंट है. ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स. अब इस y इक्वल टू एक्स पे Q का जब रिफ्लेक्शन लेते हैं तो वो Q1 पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये अपने को प्रूव करना है. और इस y इक्वल टू एक्स लाइन पे जब C1 पे जो एक पॉइंट हमने लिया था P, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो यहाँ आएगा P1. तो ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं. तो आप सबसे पहले ये देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन में क्या होता है ऑन रिफ्लेक्शन. ऑन रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो ऑन रिफ्लेक्शन हमको पता है कि अल्फा कॉमा बीटा कोई पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट बीटा कॉमा अल्फा होता है. तो अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं कि ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, इसका टेक टेक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अबाउट, अगर मैं बोलूँ टेक रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स, तो आप बोलोगे सर y और x चेंज हो जाएंगे. अगर y और x चेंज हो जाएंगे तो ये कर्व ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो पहला जो पॉइंट हमको प्रूव करना था कि इस पे हम पॉइंट लेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, इस पे हम पॉइंट लेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, ये यहाँ से प्रूफ हो गया. क्यों? क्योंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है. तो कर्व आर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ each other about y equal to x. Hence reflection of P, that is P1, lie on C2. है ना? इसीलिए क्योंकि ये कर्व जो है इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है इस कर्व का. तो इसका कोई भी पॉइंट अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे तो इस लाइन पे आएगा, इसका कोई भी रिफ्लेक्शन लोगे तो इस लाइन पे आएगा. तो ये हमने पहले प्रूव कर दिया. अब आता है सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है कि पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो क्यू क्यू वन और पी पी वन की डिस्टेंस से ज्यादा होगी. दूसरा पॉइंट जो है वो है कि पी क्यू की डिस्टेंस, तो एक तरह से ये ट्रिपेजियम बन गया है. देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्यू है, अ, अ, ये क्यू वन है, ये क्यू है, और ये हमारे पास पी है और ये पी वन है. हमको प्रूफ करना है कि ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस से और इस डिस्टेंस से ज्यादा होगी. है ना? तो बेसिकली हम लोग पी क्यू डिस्टेंस जो है वो किससे ज्यादा होगी? मिनिमम, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा क्यू क्यू वन और पी पी वन. तो हम लोग एक काम करते, ये डिस्टेंस निकालते हैं. है ना, एक काम करते हैं, ये जो दोनों पैराबोला के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं. अब क्योंकि दोनों पैराबोला एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो अगर मैं यहाँ का एक पॉइंट मानता हूँ टी, और यहाँ का एक पॉइंट मानता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है वाई
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है ना। तो मैं अब इन दोनों पे एक पॉइंट मान रहा हूँ जो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को t मान लेता हूँ, ये q1 पॉइंट है, x की वैल्यू को t मान लेता हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। और इसका रिफ्लेक्शन है तो x और y इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमा टी। ये पॉइंट हमारा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये q है तो ये q डैश है, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। x की वैल्यू को मैंने t माना तो y की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा उल्टा x y का टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमा टी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कर्व y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। तो q डैश डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये भी सेम आएगी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो इंटू टू। तो ये डिस्टेंस आ गई √2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। तो इसके मिनिमम निकाल लेते हैं। हमको क्या बोल रहा है? मिनिमम, भले ये कोई भी पॉइंट हो उसका मिनिमम निकालो। तो मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ये 2t, 1 का 0 माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो आंसर मिनिमम आएगा, तो ये पॉइंट आ गया t इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो सबसे छोटी डिस्टेंस कब आएगी? जब t की वैल्यू 1/2 लोगे। तो इधर वाला पॉइंट हो गया अपने पास 1/2 कॉमा टी स्क्वायर, मतलब 1/4 प्लस 1 तो 5/4, 5/4। ये एक कर्व पे हो गया जिसको हम लोग p नॉट बोल सकते हैं, और दूसरे कर्व पे क्या हो गया? क्यू नॉट, इसका जस्ट उल्टा, जो कि हो जाएगा 5/4 कॉमा 1/2। तो अब इस वाले पॉइंट को समझिए थोड़ा सा। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि अगर ये Q और Q1 डिस्टेंस है, ये P और P1 डिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। तो मैंने एक कर्व पे x की वैल्यू t मान ली, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली टी स्क्वायर प्लस 1 हो गई। रिफ्लेक्शन है तो दूसरे कर्व पे पॉइंट हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमा टी उल्टा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल ली। अब डिस्टेंस हमको मिनिमम चाहिए, तो उस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब ये t की जो वैल्यू आई है वो कौन सा पॉइंट देगा? वो पॉइंट देगा जहां पे डिस्टेंस सबसे कम होगी, सबसे डिस्टेंस कम होगी, सबसे डिस्टेंस कम होगी। तो सबसे डिस्टेंस कम होगी तो t की वैल्यू 1/2 हो गई, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दी। तो 1/2 कॉमा 5/4, 5/4 कॉमा 1/2। तो ये हमारे ऐसे पॉइंट आ गए, बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट आ गए। कौन से पॉइंट आ गए? मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट आ गए। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, कि मिनिमम डिस्टेंस वाले ये पॉइंट हो गए, पहला आंसर। और दूसरा आंसर जो है वो ये है कि ये रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।